नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, इसलिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। अगर आप भी इस बार बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक भी सवाल मिस मत करना। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन रखें 30 मार्च को, 21 जनवरी को, 1 नवंबर को या 15 अगस्त को। तो साथियों, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है साथियों 30 मार्च को। कब मनाया जाता है साथियों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। आपके ऑप्शन रखें हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल। तो साथियों, राजस्थान का राज्य खेल है यह है साथियों आपका बास्केटबॉल। क्या है साथियों? बास्केटबॉल आपका राजस्थान का राज्य खेल है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। तो साथियों, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों ऊंट को। किसे कहा जाता है साथियों? ऊंट को कहा जाता है मरुस्थल का जहाज, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। आपके ऑप्शन रखेंगे वंदे मातरम, जनगण मन, घूमर गीत या केसरी बालम। तो साथियों, राजस्थान का राज्य गीत है यह है साथियों आपका केसरी बालम। क्या है साथियों? केसरी बालम आपका राजस्थान का राज्य गीत है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो साथियों, यह है 61.1%। कितनी है साथियों? 61.1% है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो साथियों, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है यह साथियों आपका जालोर। कौन जिला है साथियों? जालोर आपका राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सिर्फ साथियों राजस्थान का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो साथियों, यह है आपका कोटा जिला। कौन जिला है साथियों? कोटा जिला राजस्थान का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सिर्फ साथियों राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो साथियों, राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है यह साथियों आपका डूंगरपुर। कौन जिला है साथियों? डूंगरपुर राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सिर्फ साथियों राजस्थान का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो साथियों, राजस्थान का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है यह साथियों आपका धौलपुर। कौन जिला है साथियों? धौलपुर आपका राजस्थान का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन रहेंगे दूदू है, धौलपुर है, दौसा है या कोटा है। तो साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है यह है साथियों आपका धौलपुर जिला। कौन जिला है साथियों? धौलपुर आपका राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन रखेंगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर। तो साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है यह है साथियों आपका जैसलमेर जिला। कौन जिला साथियों? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे?
राजस्थान का सबसे नवगठित समाज कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे नवीन गठित समाज कौन सा है? तो साथियों ये आपके तीनों है। कौन से साथियों? तीनों है, लेकिन ये हटा चुके हैं साथियों, हटा दिए, ये वापस हटा दिए। बनाए थे पर ये हटा दिए वापस। इनमें से कौन से जिला में नहीं? ये 7 समाज है अब राजस्थान में। कितने हैं साथियों? वर्तमान में 7 समाज है। 7 समाज है, सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, पहले वाले पुराने वाले ही। ये 3 समाज वापस हटा दिए गए हैं, 7 समाज है, सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणें सबसे तिरछी पड़ती है? बताएंगे साथी राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणें सबसे तिरछी पड़ती है? तो साथियों ये जिला है आपका श्रीगंगानगर। कौन सा जिला है साथियों? श्रीगंगानगर में सूर्य किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान किस जिले में सूर्योदय सबसे पहले होता है? बताएंगे साथी किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो साथियों ये जिला है आपका धौलपुर जिला। कौन जिला है साथियों? धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला है, यह है साथियों आपका नागौर जिला। कौन जिला है साथियों? नागौर जिला है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, नागौर जिला आपका राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बताएं सभी साथी राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, यह साथियों 5,900 किलोमीटर है। कितनी साथियों? 5,920 किलोमीटर है। 920 किलोमीटर है साथियों, 5,920 किलोमीटर है। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। डी को लोग करते बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों आपसे पूछा है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है, यह साथियों 4850 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 4850 किलोमीटर है। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाली राज्य कौन सा है? सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों ये है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है साथियों? मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है साथियों। राजस्थान के साथ साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है आपका मध्य प्रदेश। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे साथी सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो साथियों सबसे छोटी सीमा बनाता है, ये बनाता है साथियों आपका पंजाब। कौन बनाता है साथियों? राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, ये बनाता है पंजाब। ये बनाता है 89 किलोमीटर। कितनी बनाता है साथियों? 89 किलोमीटर बनाता है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, 89 किलोमीटर बनाता है पंजाब। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां है? बताएंगे साथी हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां है? तो साथियों हवा महल में खिड़कियां है 953। कितनी है साथियों? 953 है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, हवा महल में 953 खिड़कियां है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल के वास्तुकार कौन थे? हवा महल के वास्तुकार पूछा है साथियों आपसे, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो साथियों हवा महल के वास्तुकार थे, ये थे साथियों आपके लालचंद उस्ता। कौन थे साथियों? लालचंद उस्ता आपके हवा महल के वास्तुकार थे। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? जयपुर शहर के वास्तुकार पूछा है साथियों आपसे। तो साथियों जयपुर शहर के वास्तुकार है, यह है साथियों आपका विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है साथियों? विद्याधर भट्टाचार्य है आपके जयपुर शहर के वास्तुकार। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताएंगे सिर्फ साथी 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपसे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन देखें अजमेर में, जयपुर में, कोटा में, दिल्ली में। तो साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, यह है साथियों आपके अजमेर जिले में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? बताएंगे सिर्फ साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, ये बनाया था साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बताएंगे साथी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो साथियों यह है आपकी अजमेर में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, अजमेर जिले में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है साथियों? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें, जयपुर को, नागौर को, जोधपुर को या अजमेर को। तो साथियों राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों अजमेर को। किसे कहा जाता है साथियों? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन डी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को या डीग को। तो साथियों बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है। तो साथियों राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों अलवर को। किसे कहा जाता है साथियों? अलवर जिले को कहा जाता है राजस्थान का सिंहद्वार। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, धौलपुर को, डीग को, भरतपुर को या उदयपुर को। तो साथियों जल महलों की नगरी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों डीग को। किसे कहा जाता है साथियों? डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का थर्मोपल्ली कर्नल टोर ने किसे कहा? बताएं सिर्फ साथी, राजस्थान का थर्मोपल्ली कर्नल टोर किसने कहा था? किसे कहा था? तो साथियों ये कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को। किसे कहा था साथियों? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था राजस्थान का थर्मोपल्ली। किसने कहा था साथियों? कर्नल टोर ने। किसने कहा था? कर्नल टोर ने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बताएं शिव साथी, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आपके ऑप्शन देखें, राम प्रसाद, बादल, मर्दाना या चेतक। तो साथियों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, ये था साथियों, घोड़े का नाम पूछा है साथियों आपसे, चेतक था। घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या था साथियों? हाथी का नाम राम प्रसाद था। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, हाथी का नाम राम प्रसाद था और घोड़े का नाम चेतक था महाराणा प्रताप के। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या था? अभी बताया था साथियों आपको अभी बताया था साथियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या था साथियों? राम प्रसाद था। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे? बताएं साथी, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे? तो साथियों हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेनापति थे, ये थे साथियों मानसिंह प्रथम। कौन थे साथियों? मानसिंह प्रथम थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? बताएं सभी साथी, छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो साथियों ये हुई थी 1665 में ईस्वी में। कब हुई थी साथियों? 1665 ईस्वी में हुई थी। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, राणा सांगा को, राव जोधा को, सवाई जयसिंह को या राव लूणकरण को। तो साथियों कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों राव लूणकरण को। किसे कहा जाता है साथियों? राव लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजपूताना के कर्ण किसे कहा जाता है? राजपूताना कर्ण पूछा है साथियों आपसे। तो साथियों राजपूताना कर्ण कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों महाराजा राय सिंह को। किसे कहा जाता है साथियों? महाराजा राय सिंह को कहा जाता है राजपूताना कर्ण। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया? तो साथी ये कहा गया था राव मालदेव को। किसे कहा गया था साथियों? मालदेव को कहा गया था असमत वाला राजा कहा गया था राव मालदेव को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? बताएं सिर्फ साथी, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? तो साथी रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ये हुई थी साथी उमादेव। कौन हुई थी साथी? उमादेव हुई थी। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। बताएं सिर्फ साथी, पन्नादाय ने अपने किस पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी? तो साथी ये थे आपके चंदन। कौन था साथियों? चंदन की जान देकर। किसकी जान देकर साथियों? चंदन की जान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किस रानी के नेतृत्व में हुआ?
बताएं साथी चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किस रानी के नेतृत्व में हुआ? तो साथियों ये रानी थी आपकी कर्मावती। कौन थी साथियों? कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जैसलमेर के किले में कुल कितने बुर्ज हैं? बताएंगे सब साथी जैसलमेर के किले में कुल कितने बुर्ज हैं? तो साथियों ये है 99 बुर्ज। कितने हैं साथियों? 99 बुर्ज है। सभी साथी ध्यान रखें भाई, जैसलमेर के किले में 99 बुर्ज है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध कौन सा प्रसिद्ध है? बताएं इसके साथ ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो साथियों ये है आपके जैसलमेर। कौन सा है साथियों? जैसलमेर दुर्ग आपका ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बटनेर का किला कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी बटनेर का किला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रखे हैं हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, श्रीगंगानगर में या चूरू में। तो साथियों बटनेर का किला स्थित है, यह है साथियों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ जिले में बटनेर का किला स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है जिसे जमीन का जेवर कहते हैं? बताएं साथी जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है जिसे जमीन का जेवर कहते हैं? तो साथियों जूनागढ़ किला स्थित है, यह है साथियों बीकानेर जिले में। कहाँ पर है साथियों? बीकानेर में स्थित है जूनागढ़, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, तारागढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? बताएंगे सिर्फ साथियों तारागढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो साथियों तारागढ़ दुर्ग स्थित है, यह है साथियों बीटली की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर साथियों? बीटली की पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का दूसरा तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बताएं सभी साथी बताएंगे भाई, राजस्थान का दूसरा तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आपके बूंदी में। कहाँ पर है साथियों? बूंदी में राजस्थान का दूसरा तारागढ़ दुर्ग स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है जिसे कोई जीत नहीं पाया? बताएंगे सिर्फ साथी लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो साथियों लोहागढ़ दुर्ग स्थित है, यह है साथियों भरतपुर में। कहाँ पर है साथियों? भरतपुर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? बताएंगे सभी साथी मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो साथियों ये बना है चिड़ियाकूट की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर साथियों? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों अबुर्दा देवी को। किसे कहा जाता है साथियों? अबुर्दा देवी को कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं सभी साथी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन देखें सीकर में, झुंझुनू में, नीम का थाना में या चूरू में। तो साथियों जीण माता का मंदिर स्थित है, यह है साथियों आपके सीकर जिले में। कहाँ पर है साथियों? सीकर जिले में जीण माता का मंदिर स्थित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल क्या पूछा आपसे, केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, यह साथियों आपकी करौली में। कहाँ पर है साथियों? करौली में, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, केला देवी के मेले में कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत किया जाता है? बताएं साथी केला देवी के मेले में कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत किया जाता है? तो साथियों ये लोकगीत है आपका लांगोरिया। कौन सा लोकगीत है साथियों? लांगोरिया किया जाता है आपके केला देवी के मेले में, यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? बताएं साथी जसनाती संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो साथी ये है आपकी कटियार बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों? कटियार बीकानेर में, यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वैष्णवी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताएं साथियों वैष्णवी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो साथियों वैष्णवी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यह साथियों आपके जामोजी। कौन है साथियों? जामोजी, यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वैष्णवी संप्रदाय में कुल कितने नियम होते हैं? बताएं साथी वैष्णवी संप्रदाय में कुल कितने नियम होते हैं? तो साथियों वैष्णवी संप्रदाय में नियम होते हैं, ये होते हैं साथियों 29 नियम। कितने होते हैं साथियों? 29 नियम होते हैं।
यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान कबीर किसे कहा जाता है साथियों? संत पीबा जी को, संत धन्ना जी को, या संत दादू दयाल को, या संत माऊ जी को? तो साथियों राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों संत दादू दयाल को। किसे कहा जाता है साथियों? संत दादू दयाल को राजस्थान कबीर कहा जाता है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? बताएं शिव साथी, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो साथियों दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है, यह साथियों आपकी नरेरा में। कहाँ पर है साथियों? नरेरा में। नरेरा नहीं, सॉरी दोस्तों, नरेरा, नरेना, नरेना है, सॉरी दोस्तों, नरेना है या नरेना में। कहाँ पर है साथियों? नरेना आपके जयपुर जिले में। कहाँ पर है साथियों? जयपुर जिले में। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विख्यात लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं साथी तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों तेजा जी का जन्म हुआ था, ये हुआ था साथियों खन्नाल में। कहाँ पर हुआ था साथियों? खन्नाल में हुआ था। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोक देवता रामदेव जी के गुरु का क्या नाम है? बताएं साथी रामदेव जी के गुरु का क्या नाम है? तो साथियों रामदेव जी के गुरु का नाम था, ये था साथियों बालीनाथ। क्या था साथियों? बालीनाथ आपके रामदेव जी के गुरु का नाम था। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? तो साथियों रामदेव जी का जन्म हुआ था, ये हुआ था साथियों उड़ू का समीर में। कहाँ पर हुआ था साथियों? उड़ू का समीर बाड़मेर में हुआ था। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं क्लास का अंतिम सवाल है, इसका राइट आंसर सभी साथियों कमेंट में करना है भाई। सभी साथियों कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, और आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।